हेलो एवरीवन। तो आज मैं सिलने वाली हूँ एक ब्लाउज़, जो कि साड़ी मैंने शिवरात्रि वाले दिन पहन ली थी दूसरी साड़ी के ब्लाउज़ के साथ। तो आज मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो ये रही हमारी साड़ी और हम सिलने वाले हैं इसका ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ का जो कपड़ा है वो पूरा प्लेन है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा ब्लाउज़। तो इसका हम ब्लाउज़ सिल के मैंने इसलिए सोचा ना कि ब्लाउज़ बना लेती हूँ, क्योंकि ये भी ना और साड़ियों पे चल जाएगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और अब मैं बैठ गई हूँ स्टिचिंग करने के लिए। तो मैंने ये डबल फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया है और मैं यहाँ पे अब अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो अब मैंने यहाँ पे ना निशान लगाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने आर्म होल की ड्राफ्टिंग करी है। आर्म होल का निशान लगाने के बाद फिर मैंने वहाँ पे चेस्ट और वेस्ट के निशान लगा के एक सीधी लाइन खींच दी है मार्जिन के साथ, और फिर मैंने यहाँ पे आर्म होल का ड्रॉ कर लिया। और उसके बाद मैं फ्रंट नेक का जो साइज़ है वो 6.5 इंच रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपल गोल में जो वी नेक होता है ना, उसकी नेक लाइन रखने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने एक टक्स वाली ही ब्लाउज़ बना रही हूँ, क्योंकि मुझे एक टक्स वाला अच्छा लगता है। ऐसा बात नहीं है, मैं हर तरीके के टक्स वाले ना मतलब पहन लेती हूँ। और फिर यहाँ मैं साथ ही साथ मैंने बैक पार्ट की कटिंग भी स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं जो बैक पार्ट की नेक की जो लेंथ है ना, वो मैं 9.5 इंच रखने वाली हूँ। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने डिज़ाइन करा है। और यहाँ पे भी टक्स के निशान लगाने के बाद हम इसकी कर लेते हैं फटाफट से कटिंग। तो ये हमने कर ली है फटाफट से इसकी कटिंग। और इसके बाद हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अभी रात के 10:30 पौने 11 के आसपास हो गया है और मुझे 12 बजे तक ये कंप्लीट करना है। तो ये हो गई हमारी कटिंग। ये रहा हमारा फ्रंट। तो हमारा फ्रंट नेक कुछ ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद मैंने इस पे ना दोनों ही साइड में निशान लगाने के लिए इसको डबल फोल्ड करके ऐसे कर दिया कि जिससे ना जब मैं स्टिच करूँ तो मुझे दोनों ही तरीके के मतलब निशान दिखे। और उसके बाद ये मैंने बैक पार्ट पे भी सेम वैसा ही करा है। और फिर अब हम सब इसके बाद हम करते हैं स्लीव की कटिंग। तो स्लीव की कटिंग के लिए ना हमारे पास कपड़े बहुत कम बचे हैं, क्योंकि मैंने 80 सेंटीमीटर ही अस्तर लेके आई थी। और फिर इस पर मैंने लगाया थोड़ा सा जुगाड़। तो फिर मैंने ये सोचा ना कि जितना कपड़ा है उतना काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे कम से कम 10 से 11 इंच के आसपास मुझे कपड़ा चाहिए था और ये शायद 9 इंच ही था। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैं इसमें जॉइंट लगा दूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये स्लीव की कटिंग कर ली है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़े बहुत बचे थे ना, तो मैंने उसको लेके फिर इसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग करी है। जैसे कि ये देखो, अब ये है, मैंने इसको भी ना 2 करे हैं, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड के लिए और एक राइट हैंड के लिए चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे करके ये भी ना साइड साइड से थोड़े से छोटे पड़ रहे थे, फिर मैंने उसके लिए भी छोटे छोटे टुकड़े टाइप में ना काटे हैं कि 4 काटे, 2 इस साइड लेफ्ट वाले में आ जाएंगे और 2 उस साइड राइट वाले में आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा जुगाड़ करके मैंने स्लीव की कटिंग करी। तो अब हम कर लेते हैं मेन कपड़े पर इसकी कटिंग। तो सबसे पहले मैंने कपड़ा यहाँ पे बिछाया है और यहाँ पे अब हम पिनिंग कर देंगे। पिन करने के बाद क्या होता है ना कि कपड़ा जल्दी इधर उधर नहीं जाता और अच्छे से कटिंग हो जाती है। तो अब हम इसकी करते हैं फटाफट से कटिंग। टाइम हो रहा है 11 और मुझे 12 बजे तक करना है इसको फिनिश, क्योंकि 12 बजे के बाद मैं बैठ नहीं सकती, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ये देखो, मैंने कटिंग कर ली है और सेम ही हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। तो हम अब आ गए हैं मशीन पर। अब मैंने इसकी फ्रंट पार्ट के नेक की स्टिचिंग करनी स्टार्ट की है। तो पहले ना हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हम आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ करा है उसी के अकॉर्डिंग स्टिचिंग करेंगे। फिर इसमें एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे और ये छोटे छोटे से कट लगा के हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद जो है हमारा ऐसा वी नेक बन के आएगा। और उसके बाद ना हम साइड से इसकी सिलाई चला देंगे, क्योंकि इससे कपड़ा बैठ जाएगा। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग भी ऐसा नेक गले की स्टिचिंग करते हो या कुछ अलग तरीके से करते हो, क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग अलग तरीका होता है। तो मैंने ये साइड चारों तरफ से सिलाई चला दी है कि जिससे कपड़ा इधर उधर ना जाए। इसे कच्चा सिलाई कहते हैं हमारे में। तो इसके बाद मैंने ले लिया है ये लेस, जो कि हम नेक पे इसके लगाएंगे। तो नेक पे लगाने के बाद ना, क्योंकि ये पूरा मतलब ना इसमें ना कोई लेस वगैरह नहीं है, ना स्लीव्स के लिए ना ही कहीं के लिए। तो मैंने ये सोचा ना कि लेस लगा दूँगी तो थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा। तो अब हम सेम उसी तरीके से बैक पार्ट की स्टिचिंग कर देंगे।
और बैक पार्ट के गले पे सबसे पहले हमने निशान लगाया है। जैसे ही उसमें निशान लगा के एक्स्ट्रा पार्ट कट करा था, इसको भी सेम उसी तरीके से करके हम पलट लेंगे। पलटने के बाद पलटने से पहले ना ये छोटे छोटे कट लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर अच्छे से ना कपड़ा पलटता नहीं है, फिर वो जो डिज़ाइन है ना वो सही से दिखता नहीं है कि हमने नहीं पर क्या डिज़ाइन बनाया है। तो ऐसे करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया है क्योंकि कपड़ा इधर उधर ना जाए। और फिर इस करने के बाद ना फिर मैंने इसके चारों तरफ सिलाई चला दी, जैसा कि मैंने फ्रंट वाले पे चलाया हुआ था। फिर मैंने बैक पार्ट पे भी लेस लगा दिया है, जैसा मैंने फ्रंट पार्ट पे लगाया था वैसा ही सेम। तो लेस लगने के बाद कुछ ऐसा हमारा नेक लग रहा है बैक का। और इसके बाद ना हम टक्स की निशान सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे ना मैं मतलब स्लीव्स को मतलब मेन कपड़े पे रख के स्टिच कर दी हूँ और मैं उस पर ये लेस लगा रही हूँ, पहले गोल्डन और उसके नीचे ये वाला लटकन वाला ना, क्योंकि ये पूरा प्लेन है स्लीव तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने ऐसा करके लगाया है। और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं इसको बैक हुक वाली बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम हुक और आई की पट्टी काट लेंगे और इसे ज्वाइन करके हम हुक और आई की पट्टी तैयार करने के बाद अब हम इसमें लगाते हैं स्लीव। और ये देखो मैंने स्लीव को कुछ इस तरीके से रख के दोनों ही साइड में इस पर सिलाई चला दी है, जिससे हमारा स्लीव परफेक्टली बैठ जाएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके बाद अब देखो मैं बैक पार्ट से भी मतलब फिटिंग का निशान लगा रही हूँ साइज़ के अकॉर्डिंग। और फिर ये निशान लगने के बाद हमारा ब्लाउज़ हो जाता है रेडी। ये देखो कितना अच्छा स्लीव लग रहा है और मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये बनने के बाद कैसा लगता है। तो ये रहा हमारा फाइनल डिज़ाइन। देखो कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा आप लोगों को। और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर। अभी मैंने ना इसमें डोरी वगैरह नहीं लगाया है तो वो मैं कल लगाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ सोने, रात के 12 बज चुके हैं। चलो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।